प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। फिर और एक बार परमेश्वर हमारे जीवन में सुंदर अवसर दिए हैं परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए और परमेश्वर का वचन की सेवकाई करने के लिए। परमेश्वर के अनुग्रह से इस समय हमको मिला है। इससे सबसे पहले तहे दिल से मैं परमेश्वर पिता को यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करने के लिए चाहता हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वर के पवित्र वेदी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर के पवित्र वेदी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र वेदी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर के पवित्र वेदी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ धन्यवाद के भेंट देने के लिए। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ धन्यवाद के भेंट देने के लिए। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। मेरा परमेश्वर तू मेरा सहारा, तेरा वचन मेरे लिए ज्योति। मेरा परमेश्वर तू मेरा सहारा, तेरा वचन मेरे लिए ज्योति। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस समय आपकी उपस्थिति में आने के लिए, आपने सहायता की, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, इतना इस समय हम आपके वचन को सुनने के लिए जाते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा आप हमारे साथ बातचीत करें। आपके वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमें उत्साहित कीजिए। जो वचन हम सुनेंगे प्रभु, उस वचन के अनुसार हमारा जीवन होने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमें सहायता और मदद करें। जितने लोग वचन सुन रहे प्रभु, देख रहे पिता परमेश्वर, उन सबों को आज वचन की तरफ बढ़ा। सारे आदर और महिमा आपको देते हुए
प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर लेते हैं। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। मार्कुस 11 अध्याय उसका 13, 14 और 15 वचन को हम पढ़ेंगे। मार्कुस अध्याय 11 उसका 13, 14 और 15 वचन को हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। मार्कुस 11 अध्याय उसका 13 वचन, 14 वचन को हम पढ़ेंगे। पहले यहां पर इस प्रकार लिखा है, वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। और एक बार पढ़ने के लिए चाहता हूं 13 और 14 वचन को। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। उससे पहले हम 12 वचन भी पढ़ेंगे। 12 वचन, मार्कुस 11 का 12। दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। यहां पर हम देखते हैं एक दिन क्या हुआ। यीशु मसीह अपनी चेलों के साथ यीशु मसीह एक दिन बैतनिया से वो लोग कहां जा रहे थे? बैतनिया से वो लोग यरूशलेम की ओर जा रहे थे। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे, आखिर में यीशु मसीह को भूख लगी। ऐसे बाइबल में लिखा है। तो उसको भूख लगी, यीशु मसीह को भूख लगी। जब यीशु मसीह को भूख लगी, जब हमको भूख लगता है हम क्या करते हैं? खाते हैं। कुछ ना कुछ खाने के लिए हमको इच्छा होता है जब भूख होता है। वैसे यीशु मसीह को भी भूख लगी। जब यीशु मसीह को भूख लगी तो यीशु मसीह ने दूर से एक पेड़ को देखा। और ये वो जो पेड़, कौन सा पेड़ था? वो अंजीर का पेड़ था। एक पेड़ को यीशु मसीह दूर से देख रहा है। और वो पेड़ अंजीर का पेड़ था और वो पेड़ पत्तों से भरा हुआ था। क्या? पत्तों से भरा हुआ था। तो ये यीशु मसीह ने कुछ पाने की आशा में उस पेड़ की ओर यीशु मसीह ने जाने लगे। शायद उस पेड़ में कुछ फल होगा। जब यीशु मसीह वो पेड़ के पास गया, यहां पर लिखा है, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया। ऐसा बाइबल में लिखा है। यीशु मसीह एक आशा से जा रहे हैं, शायद कुछ फल मिलेगा, मैं खाऊंगा। लेकिन जब यीशु मसीह पेड़ के पास पहुंचे तो क्या देखा? पत्तों को छोड़ और कुछ ना पाया। मतलब वो जो पेड़ पत्तों से भरा हुआ है, एक भी फल नहीं है। उस पेड़ में यीशु मसीह एक भी फल नहीं पाया, एक भी फल नहीं था। तो क्या यीशु मसीह ने क्या कहा उस पेड़ को? इस पर उसने उनसे कहा, तो यीशु मसीह उस पेड़ को कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खा। उस पेड़ को यीशु मसीह ने कहा, अब से कोई तेरा फल ना खाए। और लिखा है
और उसके चेले सुन रहे थे। ध्यान से सुनिए, मैं कुछ बताने के लिए चाहता हूं। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह को भूख लगी, पेड़ के पास गया दूर से देखकर, लेकिन ऐसा पेड़ है जो पत्तों से भरा हुआ है लेकिन एक भी फल नहीं है। प्यारो ध्यान से सुनिए, ये जो पेड़ है हम लोग हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में फल को ढूंढ रहा है। मान लीजिए जब हम एक पेड़ को लगाते हैं, क्यों हम पेड़ लगाते हैं? जब एक किसान पेड़ लगाता है या हम लोग घर में पेड़ लगाते हैं, कारण क्या है? हमको फल चाहिए। जब भी हम पेड़ लगाते हैं, फल की आशा में हम लोग रहते हैं। पत्ता नहीं चाहिए लेकिन फल चाहिए, फल। वैसे हम लोग भी एक आत्मिक पेड़ है। अगर एक पेड़ है तब एक पेड़ को पेड़ माना जाएगा जब पेड़ में फल होगा। अगर वो पेड़ में फल नहीं है तो वो पेड़ नहीं, वो क्या है? बांझ है। ऐसे हम देखते हैं, फल नहीं है तो क्या है? बांझ है। वैसे हम भी एक आत्मिक पेड़ है। आज परमेश्वर हमारे जीवन में आत्मिक फल देखने के लिए चाहते हैं। देखिए, आम के पेड़ में क्या फलेगा? आम ही फलेगा। अंगूर का पेड़ में अंगूर फलेगा। वैसे आत्मा का पेड़ में, आत्मिक पेड़ में क्या फलना चाहिए? आत्मा का फल फलना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के नजर में हम लोग एक पेड़ के समान है और परमेश्वर आज तक इंतजार कर रहे कि वो फल देखने के लिए हमारे अंदर में वो फल चाहिए। ऐसे यदि हम नीचे देखते हैं, जब यीशु मसीह और 12 चेले यरूशलेम जाकर लौट रहे थे उसी रास्ता में, तो पतरस ने कहा, प्रभु देखिए, जिस पेड़ को आपने श्राप दे दी वो देखिए वो कैसा सूख गया। जब यीशु मसीह ने उस पेड़ को कहा, आज से कोई तुझसे फल ना खाए, तो क्या हुआ? उस पेड़ का परिस्थिति क्या हुआ? वो धीरे धीरे पूरा सूख गया। उसका मतलब ये है, अगर आत्मिक फल हमारे अंदर में नहीं है, अगर हम विश्वासी है, प्रभु को जानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो फल चाहिए। अगर फल नहीं है तो आत्मिक जीवन में अंदर ही अंदर से हम क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे। एक पेड़ हम लगाए हैं और अच्छा फल देता है तो हम क्या करते हैं? उसका और देखभाल करते हैं। उनका चारों तरफ जो घास कुछ रहता है उखाड़ कर फेंक देते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उनका हम लोग देखभाल करते हैं ताकि वो अच्छा फल फले। अगर अगर एक पेड़ फल नहीं फलेगा, आखिर में हम क्या करते हैं? उसको काट देते हैं और वो सूख जाता है, उसको हम आग में डाल देते हैं। वैसे अगर हम विश्वासी हैं, अगर हम आत्मिक पेड़ है, तो परमेश्वर आज हमारे जीवन में फल को ढूंढ रहे हैं। अगर फल नहीं है तो हम सूख जाएंगे, फल नहीं है तो हम श्रापित हो जाएंगे। उस पेड़ में फल नहीं था तो परमेश्वर यीशु मसीह ने श्राप दे दिया तो सूख गया। अगर फल नहीं है तो वो विश्वासी कैसा जीवन है? सूखा जीवन है। और ऐसे जीवन में परमेश्वर का कोई मतलब नहीं है। दो चीज मैं बताने के लिए चाहता हूं। ये पत्ते क्या है, फल क्या है? यीशु मसीह जब दूर से देखा, वो पेड़ पूरा पत्तों से भरा हुआ था, लेकिन जब पास में गया तो पत्तों को छोड़कर एक भी फल उसमें नहीं था।
पत्तों का मतलब ये है हमारा बाहर का जिंदगी, फल का मतलब ये है हमारा अंदर वाला जिंदगी। आज विश्वासी लोग, आज मसीह लोग बाहर से तो पूरा भरा हुआ है, बाहर से तो पूरा मस्त है, बाहर से लोग अच्छा देख रहे हैं। पत्तों का मतलब पूरा ग्रीन पत्ता से पूरा पेड़ भरा हुआ है, दूर से बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। जब पास यीशु मसीह ने गए तब पता चला कि वो पेड़ में फल नहीं था। आज भी बहुत मसीह लोग बाहर में बहुत सुंदर है, बाहर का जिंदगी, पत्तों मतलब पत्ते मतलब बाहर का जिंदगी, खाना पीना पहनना है, दुनिया का सारे विषय में सब कुछ हमारे पास है। जब लोग देखते हैं हाँ ये बहुत आशीषित परिवार है, बहुत अच्छा परिवार है, ऐसे लोग सोचते हैं ये पत्ते का। लेकिन अंदर को अगर हम झांक कर देखेंगे उसके अंदर में फल नहीं है। आज भी मसीह लोग ऊपर ऊपर में क्रिश्चियन है, ऊपर ऊपर में हम मसीह है, लेकिन परमेश्वर हमारा ऊपर का जिंदगी को नहीं देखता, बाहर का जिंदगी को नहीं देखता। परमेश्वर देखता है तो हमारा अंदर को देखता है, अंदर में फल होना चाहिए। अगर अंदर से हम फलवंत नहीं है तो देखिए एक दिन हम सूख जाएंगे, एक दिन हम श्रापित हो जाएंगे। क्यों उस पेड़ को यीशु मसीह ने श्राप दिया? ताकि उसमें एक भी फल नहीं था। अगर मसीह है, हम प्रभु को जानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, अगर हमारे जीवन में फल नहीं है तो ध्यान से सुनिए, श्राप आ जाएगा। और हम देखते हैं जिस पेड़ में फल नहीं होता है उसको लोग क्या करते हैं? काट डालते हैं। ऐसा दशा होगा। एक वचन में पढ़ने के लिए चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 10 वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 10 वचन। अब कुल्हाड़े पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। फल चाहिए, लेकिन कैसा फल? जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, अच्छा फल चाहिए, बुरा फल नहीं। अच्छा फल अगर एक पेड़ में नहीं है तो आखिरी में उस पेड़ को हम लोग काट देते हैं और आग में डाल देते हैं। वैसे अगर फल नहीं है हमारे जीवन में तो हम भी काटे जाएंगे और आग में डाल दिया जाएगा। वो आग का मतलब क्या है? नरक। इसलिए आत्मिक फल होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जहां पर फल नहीं वहां पर श्राप है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 8 वचन, इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या उम्मीद करता है? कि हम फलवंत विश्वासी बने, कि हम फलवंत क्रिश्चियन बने, क्योंकि हम तो यहां पर हम देखते हैं कि मन परिवर्तन का योग्य फल लाओ। अगर सही में हमारा जीवन परिवर्तन हुआ है तो परमेश्वर कहते हैं कि योग्य फल लाओ, क्योंकि फल के द्वारा एक पेड़ का पहचान होता है। एक पेड़ को पहचानने के लिए क्या चाहिए? फल की आवश्यकता है। फल को देखकर हमको मालूम हो जाता है कि ये कौन सा पेड़ में फला है। वैसे आज भी हम लोग एक आत्मिक पेड़ है। आज भी यीशु मसीह हमारे जीवन में फल को ढूंढ रहे हैं। वो फल का आत्मिक मीनिंग क्या है? कौन सा फल यीशु मसीह ढूंढ रहे हैं? एक्चुअली फल का मतलब परमेश्वर का स्वभाव, द नेचर ऑफ गॉड। फल का आत्मिक मीनिंग ये है कि परमेश्वर का स्वभाव। तो ये फल क्या है?
कौन सा फल यीशु मसीह आज ढूंढ रहे हैं? केला, एप्पल, अंगूर, ये फल यीशु मसीह नहीं ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह कौन सा फल हमारे अंदर में आज भी ढूंढ रहे हैं? आत्मिक फल। तो ठीक है, हम वचन से देखेंगे। गलतियों की पत्री 5 अध्याय उसका 22 और 23 वचन को हम देखेंगे। कौन सा फल यीशु मसीह आज हमारे अंदर में ढूंढ रहे हैं हमारे जीवन में? गलतियों की पत्री 5 अध्याय उसका 22 और 23 वचन को पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल, देखिए यहां पर लिखा है, पर आत्मा का फल क्या है? आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यहां पर हम देखते हैं प्यारो, आत्मा का फल के बारे में लिखा है। ये जो आत्मा का फल 9 प्रकार के आत्मा का फल है। ये फल हमारे अंदर में होना चाहिए। ये फल को आज तक यीशु मसीह ढूंढ रहा है। उस दिन यीशु मसीह को भूख लगी तो पेड़ के पास गया, क्या देख के? पत्ता को देखकर। लेकिन जब पास में गए तो पत्तों को छोड़कर एक भी फल नहीं था। हो सकता आपका बाहर का जिंदगी आज ठीक है, आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा पहनते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, दुनिया का सारे सुख सुविधा आपके पास है, दुनिया का सारे सौंदर्य, सारे सुख विलास आपके पास में है। लेकिन आपका अंदर का जिंदगी कैसा है? अंदर का जीवन को प्रभु देख रहा है। अंदर में प्रभु का फल है कि नहीं? ना आज हम पत्ते से भरे हुए हैं। अगर फल नहीं है हम श्रापित हो जाएंगे। एक दिन आग में जाना पड़ेगा हमको। इसलिए अगर हम विश्वासी है, अगर हम आत्मिक पेड़ है, तो हमारे जीवन में आत्मा का फल होना बहुत जरूरी है। और ये ना फल होना चाहिए। आज भी यीशु मसीह को भूख लग रहा है, इसलिए वो फल को ढूंढ रहे हैं हमारे अंदर में, हमारे जीवन में। और हम जब ये आत्मा का न फल से भर जाएंगे तो परमेश्वर का, यीशु मसीह का भूख मिट जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह आज तक हमारे जीवन में ये न प्रकार का फल को नहीं देख पाए हैं। इसलिए 9 प्रकार का फल हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। इसलिए आत्मा का फल, पहला फल क्या है? आत्मा का पहला फल का नाम क्या है? प्रेम। प्रेम एक आत्मा का फल है, प्रेम। दूसरा फल है आनंद। फिर लिखा है शांति। ये जो 9 प्रकार का फल, ये आत्मा का फल है। ये आत्मा, ये 9 प्रकार का फल आता, ये 9 प्रकार का स्वभाव, 9 प्रकार का मतलब नेचर, जो प्रभु का स्वभाव है, हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। ये फल के माध्यम से लोग जानेंगे कि हम यीशु मसीह के हैं। ये फल के माध्यम से लोग यीशु मसीह को जानेंगे, यीशु मसीह को पहचानेंगे। इसलिए 9 प्रकार का फल होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और एक वचन मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, फिर 9 प्रकार का फल के बारे में बताऊंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 8 वचन को देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 8 वचन। यहां पर इस प्रकार लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। यहां पर हम देखते हैं, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। एक किसान तब खुश होता है जब पेड़ में ज्यादा से ज्यादा फल होता है। एक पेड़ अपने किसान को खुश करने के लिए, एक पेड़ को क्या करना है? फलवंत होना चाहिए। किसान कौन है? परमेश्वर। इसलिए हम लोग पेड़ हैं। यहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। कब परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होगा? कब परमेश्वर ग्लोरीफाई होगा हमारे जीवन के माध्यम से?
जब हम बहुत सा फल फलेंगे। एक दो फल के बारे में नहीं लिखा है, ये 9 प्रकार का फल बहुतायत से हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि जब बहुत सा फल हम फलेंगे उसी के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा महिमान्वित होगा। हमारे जीवन के द्वारा उनको महिमा मिलता है जब हम बहुत सा फल लें। तो परमेश्वर का इच्छा यह है कि हम आत्मिक फलों से भर जाएं। आत्मा का फल हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। इसलिए पहला फल के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम। पहला आत्मा का फल क्या है? प्रेम। अगर आत्मा का फल प्रेम है तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम दिखाई दे। आज प्रेम नहीं है लोगों के जीवन में। लोगों के जीवन में दुश्मनी है, लोगों के जीवन में नफरत है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम से भर जाएं। बहुतायत से हमारे अंदर में प्रभु का प्रेम होना चाहिए। प्रभु प्रेम को खोज रहा है आज हमारे जीवन में। किसके जीवन में प्रेम है? आज बहुत सारे हम तो क्रिश्चियन बन गए, मसीह तो बन गए, बपतिस्मा भी ले लिए, प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जीवन में यीशु मसीह का प्रेम दिखाई नहीं देता है। परमेश्वर का प्रेम नहीं है। अगर ये प्रेम पहला फल है, प्रेम, और बाइबल के अंदर में हम देखते हैं प्रेम को श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। प्रेम श्रेष्ठ है, प्रेम सबसे बड़ा है, बाइबल में लिखा है। हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी 13 अध्याय उसका 13 वचन। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय उसका 13 वचन में इस प्रकार लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। और एक बार मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। बाइबल में लिखा है सबसे बड़ा क्या चीज है? प्रेम। सबसे बड़ा पैसा ऐसा नहीं लिखा है। यहां पर लिखा है सबसे बड़ा प्रेम। तो बाइबल हम देखते हैं परमेश्वर की नजर में सबसे बड़ा चीज क्या है? प्रेम है। अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। प्रेम विश्वास से भी बड़ा है, प्रेम आशा से भी बड़ा है। यहां पर 3 चीज को पौलुस लिख रहा है, विश्वास, आशा और प्रेम के बारे में। लेकिन इन तीनों में से प्रेम श्रेष्ठ है, प्रेम सबसे बड़ा है, क्योंकि बाइबल में लिखा देखते हैं, बाइबल में विश्वास के बारे में बहुत कम सुने हैं। विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमारा विश्वास के द्वारा बड़ा बड़ा काम करता है, बड़े बड़े काम करते हैं। हमारे आशा के द्वारा प्रभु बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन उनमें से भी प्रेम श्रेष्ठ है। बाइबल में ऐसा कहा गया है। फिर 13 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, अगर हम स्वर्गदूतों की भाषा कर बोले, हम भविष्यवाणी भी करें, बहुत दान भी दे, अपने शरीर को बलिदान भी कर दे, अगर प्रेम नहीं है कुछ भी लाभ का नहीं है। प्रेम नहीं तो वो सब व्यर्थ है, क्योंकि प्रेम बुरा नहीं सोचता, प्रेम अधर्म नहीं करता। प्रेम के बारे में अगर हम देखते हैं, एक्चुअली प्रेम क्या है? पहला कुरिन्थी 13 अध्याय 5 वचन से हम पढ़ेंगे, 4 वचन से। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय उसका 4 वचन से, प्रेम धीरजवंत है। ध्यान से सुनिए, प्रेम क्या है और क्यों परमेश्वर प्रेम को हमारे जीवन में खोज रहे हैं। अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ, हम जो कुछ भी करते हैं व्यर्थ है। परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा खुश नहीं होंगे, इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में प्रेम को चाहता है। यहां पर लिखा है 4 वचन, प्रेम धीरजवंत है। अगर प्रेम है
तो प्रेम के अंदर क्या है? धीरज। बहुत लोगों के पास धीरज नहीं रहता है, उसका मतलब प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम के अंदर में क्या है? धीरज। और प्रेम क्या है? कृपालु। प्रेम क्या करता है? दूसरों को कृपा करता है, दया करता है। प्रेम डहा नहीं करता है। अगर हमारे जीवन में प्रेम है तो हम किसी के प्रति जलन नहीं रखेंगे, डहा नहीं करेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम अपनी प्रशंसा, अपनी बड़ाई कभी भी नहीं करता। प्रेम भूलता नहीं। प्रेम घमंड नहीं करता है। आज बहुत लोग घमंड करते हैं। अगर घमंड करें उसका मतलब प्रभु का प्रेम हमारे जीवन में नहीं है, क्योंकि प्रेम भूलता नहीं, घमंड नहीं करता। फिर लिखा है प्रेम अनरीति नहीं चलता। फिर लिखा है प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, झुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। ये प्रेम का चिन्ह है, ये एक्चुअली प्रेम है। प्रेम के अंदर ये सारे गुण है। बाइबल में लिखा है प्रेम कभी टलता नहीं। अगर भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगा, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। बाइबल में लिखा है सब मिट जाएगा, भविष्यवाणी भी एक दिन लोप हो जाएगा, ज्ञान भी एक दिन जाती रहेगी, लेकिन प्रेम कभी भी समाप्त नहीं होगा। दो चीज हम देखते हैं बाइबल के अंदर जो कभी भी नहीं समाप्त होता, कभी भी खत्म नहीं होता। पहला चीज है परमेश्वर का वचन, दूसरा चीज है प्रेम। आकाश और जमीन टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा। उसी प्रकार सब कुछ लोप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन प्रेम कभी भी लोप नहीं होगा। इसलिए बाइबल में प्रेम को पहला स्थान दिया गया है। बाइबल में प्रेम को श्रेष्ठ माना गया है। तो प्यारो, आज हमारे जीवन में परमेश्वर प्रेम को खोज रहा है। इन दिनों में, कुछ दिनों तक मैं केवल परमेश्वर का ये 9 प्रकार का जो आत्मा का फल या आत्मा के फल के बारे में मैं प्रचार करूंगा। इसलिए सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सब लोग ध्यान दीजिए और ठीक टाइम में हमारा वीडियो को आप लोग देखिएगा, सुनिएगा, ताकि उस वचन की तरह प्रभु आपके साथ बातचीत करने पाए, इस वचन की तरह प्रभु आपको परिवर्तन करने पाए। का जो पहला फल है प्रेम। क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में प्रेम को चाहता है, ये सब हम पढ़ के आपको सुनाए। प्रेम ये है, प्रेम वो है। तो प्रेम क्यों श्रेष्ठ है, क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में प्रेम को चाहता है? एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की पहला पत्री 4 अध्याय उसका 8 वचन को हम देखेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसका 8 वचन, यहां पर इस प्रकार लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यहां पर लिखा है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जिस परमेश्वर को विश्वास किए हैं, हम जिस परमेश्वर को ग्रहण किए हैं, वो परमेश्वर प्रेम है। बाइबल ये हमको सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है। परमेश्वर नफरत या दुश्मनी से भरा हुआ नहीं है। हम जिस परमेश्वर का आराधना करते हैं, ध्यान से सुनिए, वो परमेश्वर दूसरा कुछ नहीं है, वो परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ही प्रेम है। लेकिन लोग गलत सोचते हैं, प्रेम परमेश्वर बोल के लोग सोचते हैं। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर प्रेम है, लेकिन प्रेम परमेश्वर नहीं है। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं,
परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर का स्वभाव है प्रेम करना। इसलिए परमेश्वर सबको प्रेम करता है। बाइबल में लिखा है वो दुष्टों को भी प्रेम करता है, वो धर्मी को भी प्रेम करता है। इसलिए बाइबल में लिखा है दुष्ट लोगों के भी ऊपर और धर्मी लोगों के भी ऊपर अपने सूरज को उगाते हैं, सूरज का रोशनी देते हैं उनके ऊपर। दुष्ट लोगों के जमीन में और धर्मी लोग के खेत में भी परमेश्वर अपनी वर्षा को बरसाता है। प्रभु ऐसा नहीं कहता ये दुष्ट है, ये मेरे को नहीं चाहता, उनका जमीन में बारिश नहीं होगा, ऐसा प्रभु नहीं कहता। प्रभु सब मनुष्य को बराबर प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रभु का ये स्वभाव है प्रेम करना, ये प्रभु का नेचर है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। लेकिन मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं प्रेम परमेश्वर नहीं है। प्रेम मतलब जो लड़का लड़की एक दूसरे को प्रेम करते हैं वो समझते हैं ये परमेश्वर नहीं है। जो लड़का लड़की जो प्रेम करते हैं ये प्रेम नहीं है, ये पाप है, ये व्यभिचार है। उसी के तरह हम प्रभु को प्रकट नहीं कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर प्रेम है, लेकिन प्रेम परमेश्वर नहीं है। ध्यान से सुनिए। इसलिए हमारे जीवन में प्रभु कौन सा प्रेम को खोज रहा है? कौन सा प्रेम? दुनिया का प्रेम नहीं है, ये लड़का लड़की का प्रेम नहीं है। कौन सा प्रेम? परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम सच्चा है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अनंतकालीन है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ है। इसलिए परमेश्वर प्रेम है। ठीक है, आज तो ज्यादा टाइम हो गया है, इसलिए कल परसों लगातार ये पवित्र आत्मा का नाम फल के बारे में प्रचार करूंगा। तो सबको मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग लगातार इस वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि 9 प्रकार का फल होना बहुत जरूरी है। अगर ये 9 प्रकार का फल हमारे जीवन में नहीं होगा तो हम सूख जाएंगे, हम श्रापित हो जाएंगे, आशीष हमारे जीवन से खत्म हो जाए, आशीष के बदले हम श्रापित हो जाएंगे। क्योंकि उस पेड़ को यीशु मसीह ने श्राप दिया जिस पेड़ में फल नहीं था, और जिस पेड़ में फल है उस पेड़ में और ज्यादा से ज्यादा फल फलने के लिए परमेश्वर उस पेड़ का देखभाल करते हैं। इसलिए आज पहला फल जो प्रेम थोड़े में बताया है, आने वाले दिन में विस्तार रूप में मैं आपको बताऊंगा प्रेम के बारे में और बाकी फल के बारे में। परमेश्वर इस वचन की तरफ हम सबों को आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। उसी के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। इतने समय तक प्रभु जी आप वचन की तरह आप हमारे साथ बातचीत की, इसलिए धन्यवाद करते हैं। जब आपको भूख लगी प्रभु, दूर से पत्तों को देखकर प्रभु, एक पेड़ को देखकर प्रभु आपने पिता उस पेड़ में आए, लेकिन जब पास में आए पत्तों को छोड़ एक भी फल नहीं, तो आपने उस पेड़ को श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिए वो पेड़ सूख गया। आज भी प्रभु जी आज हमारे जीवन में फल को आप ढूंढ रहे हैं, जो आत्मा का न फल हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए पवित्र आत्मा आप हमें सहायता करें, ताकि हम लोग फलवंत क्रिश्चियन, फलवंत विश्वासी बन सके। आत्मा का जो 9 प्रकार का जो फल है, उनमें से पहला फल का नाम है प्रेम। इसलिए मैं दुआ करता हूं प्रभु जी, इन दिनों में हमें ईश्वरीय प्रेम से हमें भर दीजिए, डिवाइन लव से हमको भर दीजिए प्रभु का प्रेम से हमको भर दीजिए, ताकि हमारे जीवन में यीशु मसीह का सच्चा प्रेम दिखाई देने पाए, लोग प्रेम को देख के आपके निकट आने पाए। इसलिए प्रभु जी आपका वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है। अगर हम आपको जानते हैं प्रभु जी, तो हमारे जीवन में आपका प्रेम का जो स्वभाव दिखाई दे। जिनके जीवन में आज प्रेम नहीं है प्रभु, नफरत है, दुश्मनी से भरे हुए प्रभु, उन सारे विषय को उनके जीवन से यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। और हर एक विश्वासी को, हर एक क्रिश्चियन को, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं प्रभु, जितने लोग वीडियो के माध्यम से वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन में ईश्वरीय प्रेम आ जाए यीशु मसीह के नाम में।
वो लोग प्रेम से भर जाए यीशु के नाम में। प्रभु ऐसा कार्य करें। धन्यवाद करते हैं, आज हमारा प्रार्थना का आपने सुन लिया। ऐसा अनुग्रह करें, आने वाले दिन में केवल ये फल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और फल के बारे में और विस्तार रूप में प्रभु शिक्षा पाने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए आप हमें सहायता करें। इन दिनों में जो कुछ भी हम सीख रहे हैं प्रभु, उस वचन के अनुसार जीवन होने के लिए सहायता, मदद। सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। हर एक जन को, हर एक विषय को आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर लेना। आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।